हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम नंबर 1 डेस्कटॉप स्नो। इस पोम के सभी पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। सो स्टार्ट करते हैं राइमिंग स्कीम से। वैसे पोएम का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और क्वेश्चन आंसर्स भी। अब देखते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होती है? जैसे कि ये आपका स्टैंजा नंबर 1 है, तो आपको क्या करना है, हर एक लाइन के एंड का जो वर्ड है ना, इन पर फोकस करना है, अच्छे से इन्हें प्रोनाउंस करना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन का है क्रो, तो जब हम क्रो बोलते हैं तो एंड में साउंड क्या आता है? ओ साउंड आता है ना, एंड में साउंड आता है ओ। और जैसे ही हम मी बोलते हैं तो एंड में साउंड क्या आता है? ई साउंड आता है, राइट, ई। और जब हम स्नो बोलते हैं तो स्नो के एंड में भी ओ आता है, और ट्री बोलते हैं तो ट्री के एंड में भी ई आता है। तो ये हो जाते हैं राइमिंग वर्ड्स। क्रो का राइमिंग वर्ड स्नो और मी का राइमिंग वर्ड ट्री। ठीक हो गया। अब इन्हें हमें क्या करना है? अल्फ़ाबेट से इन्हें, जैसे क्रो है तो क्रो को अगर हम क्या देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए, क्रो को ए लिखते हैं। सो मी को लिखना होगा बी, और स्नो क्रो के जैसा है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, स्नो के इसमें लिखेंगे ए। देन ट्री मी के जैसा है, सो यहाँ पे आएगा बी। तो ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। अब यहाँ पे भी सेम राइमिंग स्कीम है। देखो हार्ट है, सो यहाँ पे लिखेंगे ए, बट मूड हार्ट के जैसा नहीं है, सो यहाँ पे लिखना होगा हमें बी। फिर आते पार्ट बिल्कुल हार्ट के जैसा है, सो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ए। देखो यहाँ पे ए लिखा, मूड को लिखा बी, पार्ट को फिर से ए लिखेंगे, रूड मूड के जैसा है, सो यहाँ पे आएगा बी। राइमिंग स्कीम क्या बनेगी? ए बी। अब बात कर लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइसेस वैसे तो 4 इसमें यूज़ किए गए। फर्स्ट देखते हैं हम इंजाममेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेते हैं, इंजाममेंट। देखो इंजाममेंट क्या होता है ना, कि आपका जो सेंटेंस है वो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट लाइन में भी वो कंटिन्यू करता है। इसे बोलते हैं इंजाममेंट। कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता। जैसे कि देखो ये फर्स्ट लाइन है आपकी, तो ये कंप्लीट नहीं हो रही है, द वे अ क्रो, ये कोई सेंटेंस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। सेकेंड लाइन में वो कंटिन्यू होता है, इसे बोलते हैं इंजाममेंट। तो ये आपकी कंप्लीट पोएम में इंजाममेंट है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर है एलिटरेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन किसे बोलते हैं? कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है, मतलब वर्ड स्टार्टिंग का वर्ड नहीं, हर एक वर्ड का जो इनिशियल लेटर है ना वो सेम होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर है हैज़ और हार्ट, तो हैज़ का जो इनिशियल अल्फ़ाबेट है वो है एच, है ना, और हार्ट का भी क्या है? एच। और ये दोनों वर्ड कहाँ आ रहे हैं? सेम लाइन में आ रहे हैं। इसे बोलते हैं एलिटरेशन। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है सेव्ड सम, तो सेव्ड का एस और सम का एस, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एलिटरेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? इसमें वॉवल साउंड प्रोमिनेंस रहता है। ठीक है, एजोनेंस में। ये हो गया एजोनेंस। अब देखो एजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? इस लाइन में हो रहा है, शुक डाउन ऑन मी। कितने सारे ओ आ रहे हैं? शुक में 2 ओ है, डाउन में है, ऑन में ओ है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंस ऑफ वॉवल साउंड हो रहा है कंप्लीट लाइन में, है ना। इसे बोलते हैं एजोनेंस, अगर वॉवल साउंड बार बार आता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं एजोनेंस का बिल्कुल अपोजिट है कॉन्सोनेंस। ठीक हो गया, कॉन्सोनेंस की बात करते हैं। कॉन्सोनेंस में क्या होता है ना, कि आपका जो कॉन्सोनेंट है वो जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट होता है, फिर इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सोनेंस, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड विदाउट अ प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब जैसे एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में होना चाहिए था ना अल्फ़ाबेट, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। अल्फ़ाबेट कहाँ पे भी हो सकता है, वर्ड के कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर वो अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो देखते हैं कॉन्सोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है। देखो कॉन्सोनेंस हो रहा है सेकेंड स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है, यहाँ पर डे में डी आ रहा है, स्टार्टिंग में डी है। ठीक है, हैड में भी डी आता है, एंड में डी है, और रोड में भी डी आता है जो कि एंड में डी है ना। तो 3 डी आ रहे, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट
जो अल्फ़ाबेट है वो आपके रिपीट होते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि वो कहाँ पर होने चाहिए। वो या तो वर्ड के स्टार्टिंग में हो सकते हैं, वर्ड के एंड में हो सकते हैं, नहीं तो वर्ड के वो मिडिल में भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो 4 पोएटिक डिवाइसेस देखे हमने, एंजापमेंट, एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स एंड एलिट्रेशन और रैमिंग स्कीम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।